Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसेस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you. King of Swords, current energies of your person. Knight of Pentacles, intention of your person is the world. Future action of your person is the Page of Wands. Okay, रख लेते हैं. Your energy, Eight of Wands, your intention, the Star, your future action. Nine of Pentacles, and future of this overall connection is Nine of Cups. Bottom of the deck is King of Cups. Oh, बहुत very passionate connection I'm seeing. Yep. चलिए शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, केप्रिकॉन, टॉरस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जोडियाक साइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. बिल्कुल बात कर रहे हैं आपसे, 3 हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज है एक्चुअली. एंड शुरुआत करते, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है. आप लोग सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हो. एंड शुरुआत करते, सिमिलर एज ग्रुप मतलब 1-2 साल, 1-2 साल, 1-2-3 साल का एज डिफरेंस नहीं होता. वो एक ही सिमिलर एज ग्रुप में होता है. मतलब अगर आप 25 साल के हैं और अगर आपका पर्सन 27 का है या 24-20, वो सिमिलर एज ब्रैकेट में आता है. ओके, शुरू या फिर 1-2 साल, दैट्स इट. हाँ, मेरे अकॉर्डिंग बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है वो मुझे नहीं पता. एनीवे, शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. किंग ऑफ सोर्ड्स, एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है पाइसिस की, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ओपिनियटेड है. ओपिनियनेटेड का मतलब होता है कि आप दोनों ही अपना पक्ष रखना पसंद करते हो. मतलब नॉनसेंस या फिर एकदम जैसे सामने वाला पर्सन कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप टॉलरेट नहीं करते हो. आप दोनों का, आप यू बोथ आर लाइक, आप दोनों का नेचर ऐसा है कि भाई जहाँ जो चीज़ गलत है, जो अगर गलत बिहेवियर है, गलत चीज़ हो रही है तो मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी. आपका भी यही नेचर है पाइसेस और आपके पर्सन का भी यही नेचर है. इसी ओपिनियनेटेड होने के चक्कर में आप दोनों के बीच में शायद कोई फाइट हुई है कि तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलती हो, तुम ज़्यादा ही बोलते हो, तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते हो क्या? थोड़ा यही कुछ ऐसे ही नोक-झोंक हुई है जिस वज़ह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. और आप दोनों ही यही सोच रहे हो एक-दूसरे के बारे में कि सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा अपने ओपिनियंस थोपते हैं. कभी ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, चुप हो जा. अरे चुप क्यों रहेगा सामने वाला? एक बात बताइए, हु पागल सा कोई भी इंसान चुप क्यों रहेगा? रिलेशनशिप में क्यों क्या आता है? आपको एक गूंगा गुड्डा या गूंगा गुड़िया चाहिए कि आप कुछ भी करते रहो, वो बोले हाँ, 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 ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. नो राइट. आपने अगर आप एक एंड दैट इज़ व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप. यहाँ पे फाइट नहीं, मैं यहाँ पे लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ओपिनियंस रखने की बात कर रही हूँ. तो अच्छा, आप ये मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही यहाँ फॉल्ट पे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एनर्जीज हुई है. अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको एक गूंगा इंसान चाहिए या गूंगा भी नहीं, चलो आप गूंगा इंसान भी अपना ओपिनियंस रखेगा. मतलब आपको ऐसा इंसान चाहिए जो कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना करे, आप कुछ भी करते जाओ लाइफ में और वो कुछ भी ना बोलो. हाँ, हाँ, मैं तो जा रहा हूँ ऑपोजिट जेंडर के साथ, ऑपोजिट जेंडर वाले दोस्तों के साथ घूमने फिरने रात भर, और आप बोला हाँ हाँ प्लीज प्लीज जाओ, और आप भी ये करो, तो फिर तो ये रिश्ता नहीं हुआ ना. रिश्ते का मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं होता है. रिश्ते का मतलब होता है कि एक दूसरे को संभाला जाए, एक दूसरे को इम्प्रूव किया जाए. दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ पर्सन. इसलिए कहते हैं ना, रिलेशनशिप में ग्रो करते हो आप, इसी को ग्रोथ करते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी केयर करता है, आपको ओपिनियंस देता है और आप उनको ओपिनियंस देते हो कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो.
सिंपल यही बात हुई है और आप दोनों ने लड़ाई कर ली, आप दोनों अब एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ऑफ कोर्स आप लोग पसंद करते हो, आप दोनों एक-दूसरे की पर्सनैलिटी के दीवाने हो। पर्सनैलिटी का दीवाना मतलब यहाँ ये नहीं बोलूँगी ओह! देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, मतलब आप दोनों एक-दूसरे को, एक होता है ना कि ओवरऑल पर्सन आपको लगता है हाँ यार, ये इंसान मस्त है, इनके अंदर दम है, इनके अंदर एक एक वो है, व्हाट इज़ दैट वर्ड दैट क्या कहते हैं उसे? एक जज़्बा है, एक वो होता है ना कि एक एक एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं, वो एक्स फैक्टर आप दोनों एक-दूसरे में देखते हो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लेम पर्सनैलिटी कोई या लड़की हैं जिनकी पर्सनैलिटी सिर्फ़ होती है स्टारबक्स जाके कॉफ़ी पीना और बस आईफ़ोन चलाना, नो, या लड़कों की पर्सनैलिटी होती है गाड़ी चला के स्नैपचैट पे वीडियोज़ डालना, नो। आप दोनों की एक 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 अनोखी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और आप दोनों एक-दूसरे को उस वे में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये म्यूचुअल एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, ज़्यादा कोई कोई वो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बट हाँ, दैट इज़ द म्यूचुअल एनर्जीज़ बिटवीन बोथ ऑफ यू। परफेक्ट, वेरी नाइस, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स बात करेंगे, ऑफ कोर्स बात करते हुए दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स जितना मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज़ में कि ये आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, दे आर लाइक कि हाँ भाई, मुझे पाइसेस के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, मतलब धीरे-धीरे करके आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, 1। सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कि ये इंसान आपको बहुत मानते हैं, आपको लाइक आई सेड बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग है, जिसको जिसको सुहूर है, जिसके अंदर तमीज़ है, जो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ऊँट-पटांग हरकतें कर रहे हैं, नो। आपको एक बहुत समझदार इंसान मानते हैं और इसी वजह से आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज़ में प्यार से कई गुना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी वैल्यू करते हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू। अब इंटेंशन की बात की जाए, वर्ल्ड इंटेंट देखो, इंटेंशंस आप दोनों के कितने ब्यूटीफुल आए हैं। द वर्ल्ड एंड स्टार एक साथ आया है, व्हिच मीन्स दैट आप दोनों के इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं, काफ़ी एक ही जैसे हैं और यही इंटेंशन जितना मुझे नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कि आपके साथ ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ डेफ़िनेटली एक फ्यूचर देखते हैं, डेफ़िनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं और जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द वर्ल्ड कि दे आर सीरियस फॉर यू। अभी नहीं बोलेंगे, मेरे हिसाब से इस साल के एंड तक आप लोग के बीच में एक बहुत सीरियस लव डेवलप होगा एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे ये देखता है ये इंसान। इंटेंशंस बहुत ब्यूटीफुल हैं। प्यार करते हैं आपसे बट अभी तक इज़हार नहीं किया है। इस साल के एंड तक इज़हार कर देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइमलाइन आपको बता रही हूँ। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स योर पेज ऑफ वंस, देखो दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ रिलीफ, वेरी नाइस रिलीफ एनर्जी। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये आपको समझते हुए दिख रहे हैं। कि अगर आप अपने कोई ओपिनियंस रखोगे, कुछ बात करोगे, कुछ भी बोलोगे तो ये मुझे एक दिख रहा है किसी को समझने की कोशिश करना, किसी को समझना, सामने वाले को समझना कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसे है, सामने वाले का नेचर कैसा है, वो समझने की कोशिश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि और कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में और जानते हुए दिख रहे हैं, आपको और अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। सो फ्यूचर एक्शन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एंड व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। आइडियाज़ देखो यहाँ पे एक बल्ब है, आइडियाज़ पेज ऑफ वांड्स ऑल अबाउट न्यू आइडियाज़ एज़ वेल। तो नई मतलब ऐसा होगा कि डेट्स पे ले जाएँगे आपको, न्यू आइडियाज़ फ्रेम करेंगे कि अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। मतलब एक होता है ना एक्साइटमेंट लाना, डेट्स के फॉर्म पे, घूमने-फिरने के फॉर्म पे, वो करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन पाइसेस। ग्रेट, नाइस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 8 ऑफ वंस। आप या थोड़ा गुस्सा शांत करो अपना पाइसेस। गुस्सा क्यों हो रहा है? पाइसेस वाले गुस्सा नहीं होते हैं। पाइसेस आपके अंदर गुस्सा क्यों आ गया? आई एम अ पाइसेस मून, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है। बट मैं टैरो मतलब अगर टैरो की दुनिया में मैं अपने आप को वर्गो समझती हूँ। मतलब अगर इफ़ आई जैसे मैं अगर अपना वीडियो देखती हूँ कोई भी, अपने ही चैनल का या किसी दूसरे चैनल का एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, तो मैं वर्गो ही देखती हूँ। पाइसेस मून मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अपने आप को कंसिडर करती हूँ। सो आई गेट इट। और मेरा भी ऐसा है कि मेरा थोड़ा पहले एंगर इश्यूज़ काफ़ी था अर्ली 20s में, अब फिर से वो एंगर इश्यूज़ बढ़ गया, आई एम कंट्रोलिंग दैट अ लॉट एंड वही आपका भी कहीं न कहीं करंट एनर्जीज़ में दिख रहा है 8 ऑफ वंस में, ये गुस्सा बहुत है आपके अंदर, स्टॉप इट, गुस्से को थोड़ा शांत करो। ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा आपको ना ले डूबेगा, आई एम टेलिंग यू। सम ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वंस एनर्जी कंबाइंड,
गुस्सा कंट्रोल करो अपना 1। सेकेंडली, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप अपने ओपिनियंस रखते हो बट सही से नहीं रखते हो। बताऊँ, बोल आप क्या बोलते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस तरीके से बोलते हो वो फ़र्क पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गाली देने लग जाओ, कि आप गाली दो प्यार से, नो, गाली-गलौज नहीं करना है। मतलब हाउ इट्स द वे यू स्पीक, इट्स हाउ यू स्पीक। जैसे अगर सामने वाला इंसान बहुत जंक फूड खाता है, जस्ट एग्ज़ाम्पल, तो आप ये समझाओगे ना कि यार जंक फूड मत खाओ, आप मेरे पर्सन हो, आप मेरे बेबी सोना हो, बाबू सोना हो, जो भी हो, जस्ट एग्ज़ाम्पल, आप मत खाओ, आप ही की हेल्थ खराब होगी। और एक तरीका होता है, अरे तुम मोटे हो गए हो, तुम तो भैंस हो गए हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम तो मर जाओगे, तुम मतलब एक होता है ह्यूमिलिएटिंग वे में बात करना, एक होता है प्यार से समझा के बात करना। तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ना कैरिड अवे हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ना बहक जाते हो और एक कैस कभी-कभार ऐसे टोन में बोल देते हो, कर देते हो जिससे सामने वाला इंसान हर्ट हो जाता है। ये मैंने इनके केस में क्यों नहीं बोला, क्योंकि उस तरीके से आपको नहीं बोलते हैं। ओपिनियनेटेड आप दोनों मैं बता रही हूँ, बट तरीका थोड़ा आपको सँभालने की ज़रूरत है। गाइडेंस है, गाइडेंस लो, नहीं है आपके, अगर आप बहुत प्यार से बोलते हो वेल एंड गुड। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे, प्लीज़ गो ऑन अ हॉलिडे। हॉलिडे दिख रही है मुझे, 2 से 3 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक हॉलिडे पे जा रहे हो। थर्डली फोर्थली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत पैशनेट हो, आप इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली पसंद करते हो, आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो और आपको लग रहा है कि येस दिस इज़ द वन फॉर मी। तो एक होता है ना वो पैशन होना, वो आपके अंदर बहुत आ गया है। थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल कर लो। आई नो पैशन, गुस्सा एक ही टर्म, एक ही अम्ब्रेला में आता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर लो, बाकी आपकी एनर्जीज़ मस्त है। योर इंटेंशंस, ऑफ कोर्स यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, आपको लग रहा है कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर हो सकता है। इंटेंशन में आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो पाइसेस, एंड जितना मुझे दिख रहा है ऑफ कोर्स यू केयर फॉर दिस पर्सन, इसलिए ओपिनियंस आ जाते हैं, इसलिए आप जिसकी केयर करते हो उसी को आप समझाने की कोशिश करते हो। और वही मुझे दिख रहा है विद द स्टार एनर्जी दैट यू रियली लव दिस पर्सन। इजहार किसी ने नहीं किया अभी तक, ओह, ये इजहार क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये मुझे बताइए। इजहार कर दो, कर दो इज़हार। इज़हार कर देना चाहिए। आई लव यू नहीं बोलते हैं किसी को, आई लाइक यू बोलते हैं। आई लव यू वो आई लव यू हमेशा मेरे हिसाब से विथ टाइम होना चाहिए। जब भाई वो फीलिंग्स आए तब बोलो। वैसा आई लाइक यू बोल दो, कुछ कुछ होता नहीं है, बोल देना चाहिए। एंड विद द स्टार एनर्जी, यू वांट दिस पर्सन। आप, मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में वो सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार तो है। बहुत बड़े सिग्निफायर हैं सच्चा प्यार के। एनीवे, फ्यूचर एक्शन, योर फ्यूचर एक्शन लुक्स क्वाइट गुड। मेरे हिसाब से आप दोनों काफ़ी अपनी ना डेटिंग लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये आइडियाज़ देंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। मतलब ये बोलेंगे अच्छा चलो पिकनिक चलते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, पिकनिक डेट चलते हैं, एंड आप उसकी तैयारी करोगे कि अच्छा बास्केट रखें, एप्पल रखें, बैडमिंटन रैकेट्स रखें, दिस रखें, बुक रखें, म्यूजिक रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग अपनी डेटिंग लाइफ डेट बहुत कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस पर्सन को काफ़ी गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम पे। ओवरऑल लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप का मतलब यार वो होता है, प्यार करना होता है, घूमना फिरना होता है, एंजॉय करना होता है, रोना गाना नहीं होता है। ऑफ कोर्स मेमोरीज क्रिएट करने होता है मुसीबत के टाइम पे, बट मेन तो यही होता है यार। और क्या होता है लव लाइफ में? लव लाइफ में लोग क्या रोने के लिए आते हैं कि हँसने के लिए आते हैं? हँसने के लिए आते हैं ना। तो मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत मस्त एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो लाइफ में। एंड इफ बाय चांस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप लोग वो स्पार्क लाते हुए दिख रहे हो। ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू Pisces, जस्ट वाओ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 9 ऑफ कप्स। ग्रेट, कमिटमेंट बढ़ रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्यार बढ़ रहा है। मुझे एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें प्यार है, जिसमें केयर है, एंड म्यूचुअल एफर्ट्स हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए प्राउड, लाइक यू विल बी लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू, यू गाइज विल फील दैट लव फ्रॉम ईच अदर। फ्यूचर इज एक्सेलेंट। रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है। मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, बट एक हेल्दी रिलेशनशिप की मुझे एनर्जी आ रही है। ग्रेट पाइसीज, क्लेम करो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।